चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कॉम्पिटेटिव में तो पूछ ही लेता है, ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो बोर्ड से हम लोग को मैटर नहीं करता है। हम लोग कॉम्पिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग कॉम्पिटेटिव के तौर पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि 24, 36 और 72 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। हम इसमें आज सीखेंगे ऑलमोस्ट 4 या 5 तरीका बनाने के नियम सीखेंगे। हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के 4 या 5 तरीका सीखेंगे। चलिए, तो कह रहा है कि 24, 36 और 72 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीका। तो 24, 36 और 72। देखिए मेथड पहले ये है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड। ये निकालेंगे, इसका आती हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 12, फिर कटाएंगे 2 से, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 3 6, ये हो गया। अब 36 से कटाएंगे तो 2 से 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 3 9 हो गया। अब इसका 72 कटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 3 9। आइए, यहां तक समझ में आ रहा है। यहां से तो निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे हम लोग एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। तो पहले देखिए एलसीएम निकालने का तरीका लोग बताए थे। सबसे छोटा डिजिट और सबसे ज्यादा बार किस में आया है। सबसे छोटा डिजिट और सबसे ज्यादा बार किस में आया है। तो हम देखेंगे इसमें कि सबसे छोटा डिजिट है 2 और 2 दोनों में बराबर बराबर आया है। इसमें भी 3 बार आया है, इसमें भी 3 बार आया है। दोनों में से किसी एक का लिख लेंगे। तो ये लिख लेंगे 2 3 बार लिख लेंगे हम लोग, हो गया। आप देखेंगे इससे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? तो 3 सबसे ज्यादा बार किस में आया है। तो देखेंगे 3, इसमें भी 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार, तो दोनों में से किसी एक का लिख लेंगे। 3 गुणा 3। अब इससे बड़ा होता है 4 देखेंगे किसी में नहीं है 5, यानी 3 से बड़ा डिजिट है ही नहीं। हम इसी को क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72, यानी हम कह देंगे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। एचसीएफ ज्ञात करिए। एचसीएफ बताइए। एचसीएफ निकालने के लिए तरीका बताए थे। जो तीनों में मिलेगा वो क्या होगा? हमारा एचसीएफ। तो तीनों में क्या क्या मिल रहा है? तो 1 2 मिल रहा है, ये एक 2 मिल रहा है, और एक 2 मिल रहा है, और इसमें 2 नहीं है, इसमें 3। देखेंगे इसमें से एक 3 और मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे, यानी 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12। हम कह देंगे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12। यानी 72 और 12 किसमें दिया है? 72 और 20, 72 और 24, 72 20 और 72 23। यहाँ पे होना चाहिए 12, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 12 होना चाहिए। अरे समझ में? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 72 और 12 होना चाहिए। हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये है मेथड 1। क्या है ये? मेथड 1। आ रहा है समझ में? मेथड 1। चलिए, इसके बाद हम लोग गए मेथड 2। मेथड 2 में कैसे निकालेंगे? चलिए, मेथड 2 है। मेथड 2 में क्या करेंगे? 24, 36 और 72 को लिख लेंगे। 24, 36 और 72 लिख लिए। अब इसको ऐसे करिए, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36। फिर इसको कटा लीजिए 2 से, 2 6 12, 2 9 18, रह जाएगा 18 दूनी 36। देखिए फिर 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। देखिए ये है एचसीएफ निकालने का तरीका। क्या है? एचसीएफ। एलसीएम मेथड से क्या है? एलसीएम मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए कैसे निकालते हैं कि जब तक ये तीनों किसी एक डिजिट से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे?
उसको नहीं कटाएंगे, जब तीनों एक डिजिट से कटेगा तभी कटाएंगे, तो उससे निकलेगा एल, क्या निकलेगा HCF। तो आप देखिएगा 6 9 18 3 से कट जाएगा, हम 3 से कटा लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9 और 3 छक्के 18 क्या देंगे। अब देखिए ये जो कट रहा है तो हम इसी को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद कोई ऐसा तीनों में से कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो किसी सेम डिजिट से कट जाए, किसी एक डिजिट से तीनों कट जाए, कोई नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हम इसको इसी को गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12, यानी HCF हो जाएगा 12। HCF कितना हो जाएगा 12। यह है मेथड 2, मेथड 2 है। अगर एलसीएम ये एलसीएम और HCF एक ही में, एक हो गया ये हो गया 2, एक बताया गया है एलसीएम निकालने के लिए ये वाला मेथड 24 क्या है 24 24 24 36 और 72, यह है ये वाला मेथड। तो ऑलमोस्ट सब कोई जानते होंगे। 2 से घटाइए 2 से, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36 दूनी 72। फिर कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 9 18, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। फिर कटा लेंगे 2 से 2 3 6, 9 का 9, 9 का 9, ये हो जाएगा 2 9 18। फिर कटा लेंगे 3 से, 3 1 1, 3 3 9, 3 3 9। फिर कटा लेंगे इसको किसे 3 से कटा लेंगे, 3 1 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यानी अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा क्या एलसीएम। क्या निकलेगा ये एलसीएम। इसको गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा एलसीएम 72 हो जाएगा। अरे समझ में, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अब HCF निकालने के लिए एक और मेथड होता है, कौन सा मेथड, तो इसको भाग विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग HCF निकालते हैं। यानी देखेंगे 24 36 और 72 में छोटा कौन है, कहा जाएंगे 24। जो छोटा है उसको क्या करिए बाहर किए, 24 छोटा है तो 24 को क्या करेंगे हम लोग 24 को ऐसे घेर लेंगे, और बड़ा कौन है 72, 72 को अंदर निकलेंगे 72। अब इसमें भाग देंगे हम, 24 में 72 है तो 24 क्या 72, कटा देंगे इसको, कट गया। जब कट जाता है टोटल तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं उतार देते हैं, ये उतार देंगे यहाँ पे 24, और जो बचा है फिर उसको उतार लेंगे। क्या बचा है 36, यह 36 उतारेंगे, 24 से कम 24, घटाएंगे क्या होगा 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी 12 बचेगा 12। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखते हैं स्पेस है कि नहीं, स्पेस तो है। अब क्या करें 12 के यहाँ पे घेर लेंगे, अब 24 को उतार लेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या होगा हमारा HCF, जिससे पूरा पूरा भाग लग जाता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है, HCF हो जाएगा 12, HCF 12। अरे समझ में, यहां पर ऑलमोस्ट हम लोग 4 मेथड देख लिए हैं, कितना 4। अब आइए 5वां सिखाते हैं हम आप लोगों को। 5वां क्या होता है, 5वां होता है कि 24 12 36। हम बताए थे एलसीएम मेथड, जब हमारा जो फर्स्ट क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास देखेंगे आप लोग लेक्चर फर्स्ट, तो उसमें बताया है हम लोग ऑप्शन से यहाँ से कैसे हम लोग यहीं पर हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे।
तो कैसे देखेंगे 24, 36 और 72 में सबसे बड़ा कौन है? 24, 36 और 72 में सबसे बड़ा कौन है? तो हम कहेंगे कि 24, 36, 72 में सबसे बड़ा है 72। अब 72 को क्या है, ये 24 और 36 से भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो चेक कर लेंगे, तो 24 से भाग देंगे तो 24 यहाँ कितना होता है? 72 होता है। 24 यहाँ 72 और 36 दूनी, 36 दूनी होता है 72, 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है। तो यानी एक 72 जो है 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। जब टोटल भाग लग गया तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारा होगा 72। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जब एचसीएफ लिखा रहता है उससे हम चेक करते हैं क्या इसे पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तीनों में भाग लग जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 12 36, 12 6 72, यानी इससे भी क्या हो रहा है? तीनों कट जा रहा है। देखिए इन तीनों से ये कटना चाहिए और इससे एक तीनों कटना चाहिए, यानी जो ऑप्शन में दिया रहेगा एचसीएफ, एचसीएफ से उसमें टोटल में भाग देंगे, अगर कट गया तो क्या होगा? हमारा वही एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो दिया रहता है उसमें वो जो उसका मान दिया होता है जिससे हमें क्या एलसीएम निकालना होता है, अगर उससे भाग देंगे एचसीएफ जो आंसर दिया रहता है उसमें हम भाग देंगे, अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो हमारा वो एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा। अरे समझ में? हाँ, ये टोटल कितना मेथड है? ये है 5 मेथड। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, ये 100% मानिए कि ये सीख लेंगे। इसमें से एक दो भी अगर आपको बनाने का आइडिया रहेगा तो 100% है कि आप अपने जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे वहां पे आसानी से, अगर एक मेथड से नहीं बनता है तो क्या करते हैं, दूसरा मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं। दूसरा मेथड इंप्लीमेंट करके क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अरे समझ में? तो ये मेथड एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। ये है एक मेथड 1, मेथड 2, ये है मेथड, ये है मेथड, ये है मेथड 3। ये क्या है? मेथड 3। और ये है मेथड 4, मेथड 4। और मेथड 5 है, ये क्या है? ये है मेथड 5। यानी ये 5 तरीका है। आप इस तरीके से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग अगर एक बार सीख लिए तो समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ के क्या हो गए, एकदम अपना कमांड बन जाता है उस पर। आ रहा है समझ में?